कैंसर की जब क्योर की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर यही आती है कि आपने कैंसर को किस स्टेज में पकड़ा। ये तो जग जाहिर सी बात है कि कोई भी बीमारी को अगर आप शुरुआती अवस्था में ही इलाज करा लेते हैं तो उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। अगर एक नॉर्मल नज़ला जुकाम भी है, अगर दिन में शुरुआत होने पे ही खा लेते हैं तो उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब वो बिगड़ जाता है तो फिर वो निमोनिया भी बन सकता है, वो टीबी भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से कैंसर में भी है। कैंसर अचानक ही बॉडी के अंदर पूरी तरह से नहीं आ जाता। कैंसर के सेल होते हैं, वो कैंसर के सेल धीरे धीरे कोई गांठ का रूप लेता है। जब वो गांठ का रूप लेता है तो हम शुरुआती अवस्था के अंदर कई बार वो गांठ में दर्द नहीं होता और हम लोग उसे इग्नोर कर देते। ऐसी स्टेज के अंदर वो ट्रीटेबल कैंसर था जिसको हमने इग्नोर कर दिया। अगर हम उसको इग्नोर करते रहे धीरे धीरे गांठ का साइज़ बढ़ जाएगा, स्टेज बढ़ जाएगी। उसी तरह से आपके कैंसर के इलाज के अंदर आपको रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। तो अगर आप इनिशियल स्टेजेस के अंदर कैंसर को पकड़ लेते हैं और कैंसर विशेषज्ञ से संपर्क करते हैं तो आपके ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। जो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट मसला है कि उन लोगों का क्या करें जिनको कैंसर समझ में नहीं आया या पकड़ में नहीं आया, या वो जब आए तो वो आखिरी स्टेज का कैंसर था, उस स्टेज में हम क्या कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि हम अपने रिस्क फैक्टर्स कम करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, खैनी, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से बचें। और अगर लेते भी हैं तो इतने, पहली बात तो ये है कि इनको हम कभी रेकमेंड कर नहीं सकते आपको, लेकिन अगर कोई आदत से मजबूर है, कोई ले भी रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि भी ये कभी ना कभी मेरे को ये बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए, या फिर इसको इतनी लिमिटेड मात्रा में मैं इस्तेमाल करूँ, और अगर मैं कर भी रहा हूँ तो मैं रेगुलर चेकअप के लिए तैयार रहूँ। दूसरा मुद्दा हमारा जो डिस्कशन का है वो ये है कि हम कैंसर को इनिशियल स्टेजेस में कैसे पकड़ें। कुछ सिम्टम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मसलन अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गांठ है, चाहे वो दर्द कर रही है चाहे वो दर्द नहीं कर रही है, आपको उसे चेक जरूर करवाना चाहिए। हो सकता है वो नॉर्मली हो, लेकिन हो सकता है वो कैंसर की शुरुआत हो। अगर तो वो नॉर्मल है तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर वो कैंसर की शुरुआत है तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि आपने कैंसर को इनिशियल स्टेज में पकड़ लिया है और आपको कैंसर की ट्रीटमेंट से पूरा फ़ायदा होने वाला है। तो किसी भी तरह की गांठ को आप इग्नोर नहीं करें। दूसरा, लगातार खांसी होना। नॉर्मल खांसी जुकाम हर इंसान को होता है, लेकिन अगर आपकी खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है और खांसी में खून भी आता है, सांस लेने में आपको दिक्कत भी आती है और काफ़ी लंबे समय तक रह गई है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए ये देखने के लिए कि ये खांसी का एक्चुअल में कारण क्या है। अगर ये कारण नॉर्मल आपका खांसी जुकाम ही है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, उसकी नॉर्मल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसे टाइम पे पकड़ लिया तो अगेन आपकी ट्रीटमेंट ठीक ढंग से हो सकती है। एक और लक्षण है जो मैंने देखा है मरीजों को काफ़ी इग्नोर करते हुए, कई बार पेशाब के रास्ते से, मल द्वार के रास्ते से खून आता है और वो 1-2 बार आता है और आने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। तो जिस दिन खून आता है उस दिन मरीज को थोड़ी बहुत चिंता होती है, कुछ दिखाते हैं कुछ नहीं दिखाते और उसके बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पेशाब के रास्ते से, आपके मल द्वार के रास्ते से अगर खून आ रहा है तो उसको चेक जरूर कराना है। ज़रूरी नहीं कि वो पथरी या पाइल्स की ही निशानी हो, वो कैंसर की निशानी भी हो सकती है।